हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो सेशन में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो बच्चों, ये वीडियो अगर आप देख कर जाते हैं तो साइंस में क्लास 10th में मेरी गारंटी है कि भैया आप जो 70 नंबर का पेपर होता है ना, तो 70 में 70 आएंगे अगर आप अच्छे से इसको तैयार कर लेते हैं। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो डरने की कोई बात नहीं है। ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, कम समय में क्या बेहतरीन ऐसा पढ़ लिया जाए जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में हूबहू वहीं से मिल जाए। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण 45 टॉपिक ज़रूर देखेंगे। ठीक है, 2025 के लिए ये सब बताने वाला हूँ। ठीक है, और 2025 में पास होने होंगे ऐसे वीडियो कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अब भैया शुरू से क्या पढ़ना है। केमिस्ट्री के भी इसमें क्वेश्चन है, बायो के भी क्वेश्चन है और फिजिक्स के भी क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपको जो पढ़ना है, संयोजन तथा वियोजन अवक्रिया, इसको आपको बहुत बेहतरीन लेवल पर अच्छे से तैयार कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन जो पढ़ना है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अवक्रिया। ये दो क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, अपनी नोटबुक में लिखिए और इनके आंसर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप डाल सकते हैं, जो मैं आपके आंसर चेक कर सकूं बाद में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रासायनिक समीकरण संतुलित करना। रासायनिक जो समीकरण है बच्चों इंपॉर्टेंट, उनको आपको संतुलित करना है। ठीक है, अम्ल क्षार यहाँ पर बेटा है लिखा हुआ है, क्षार क्षार एवं लवण की परिभाषा उदाहरण सहित। अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा बच्चों उदाहरण सहित। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, क्या बेकिंग सोडा बनाने की विधि, इतना बच्चों आपको तैयार करना है। आगे देखिए, धावन सोडा बनाने की विधि। इसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है उदासीनीकरण अवक्रिया। उदासीनीकरण अवक्रिया। और 9वां नंबर जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है बच्चों, धातु एवं अधातु के बारे में। मेरे भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप ये तैयार करके जाएंगे ना तो 70 में 70 ही आने वाले हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आप बस इतने को अच्छे से रिवाइज बार बार बस इसी को नोट्स बनाइए और इसी को ही तैयार करके जाइए। अगला क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये भी आपको बेटा प्रश्न तैयार करना है। अगला प्रश्न है सजातीय श्रेणी, इसको आपको तैयार कर लेना है। और आईयूपीएसी का नामकरण, बहुत इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, उन सारी आईयूपीएसी को तैयार कर लेना। अगर भाई मेरे आप परेशान मत होइएगा, अगर आपको नहीं आता आप बताएंगे सर ये वाले क्वेश्चन नहीं आते आप हमें करा दीजिए, वो मैं सारी चीज़ें आपको करा दूंगा, आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, अगला साबुनीकरण अभिक्रिया, बेटा यहाँ पर लिखा है अभिक्रिया, साबुनीकरण अभिक्रिया लिखने में मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र। अगला क्वेश्चन है श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। ये सब बच्चों आपको बायो में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आपको किस में पढ़ने हैं, बायो में पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है लैंगिक जनन अनैलिंग जनन। अलैंगिक यहाँ पर बेटा ला होगा, लैंगिक जनन परागण। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। पुष्प की रचना संरचना, पुष्प की संरचना। ठीक है, नर तथा मादा मादन, इसको तंत्र को पढ़ना है, मादन तंत्र तंत्र मादन तंत्र, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा, इसके बाद में आपको पढ़ना है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। बच्चों डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म हमें लिखकर जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 25, मेंडल के आनुवांशिकता का नियम। बच्चों आपको भी पता ये कितने बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक संकर तथा द्विसंकरण संकरण, ये एक संकरण तथा दो संकरण के विषय में आपको पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, ये आपको पढ़ना है। मानव मस्तिष्क मानव मस्तिष्क,
ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है तांत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र ये भी आपको पढ़ लेना, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब भैया साइंस के प्रश्नों की बात कर लें। प्रकाश का परावर्तन, अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, ये सब आपको पढ़ना है। प्रकाश का अपवर्तन नियम, ठीक है, ठीक बेटा। लेंस के प्रतिबिंब का निर्माण, ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला लेंस की क्षमता। अब आपको ये पता होना चाहिए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। ये सब आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वैसे लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, ये आप याद रखिए। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब। ठीक है, ओम का नियम तथा सत्यापन। ओम का नियम आपको बताना, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। ठीक है, ये सब आपको याद कर लेने। विद्युत धारा, क्या बेटा, विद्युत धारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं आपके इस उसमें। अगला विद्युत प्रतिरोध को आपको तैयार करना है अच्छे से। श्रेणी संयोजन क्रम, जो श्रेणी संयोजन क्रम होता है, समांतर श्रेणी संयोजन क्रम, जो भी समांतर श्रेणी का जो क्रम है, ठीक है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में चुंबकीय बल रेखाएं, इनको बच्चों आपको पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन जहाँ पर आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, बायो सेवर्ट का नियम, इसको बहुत अच्छे से आपको तैयार कर लेना है मेरे भाई, यही बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसके बाद में फ्लेमिंग, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ तथा दाएं हाथ का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं हर एक उसका सल्यूशन दूंगा। और आप सिर्फ इतना करके चले जाइए मेरे भाई, और आपका बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनों दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और एक प्यारा सा कमेंट करिए, और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।